प्रिय भक्तगणों, महाशिवरात्रि 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस पावन पर्व की तिथि, व्रत की विधि, नियम और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा करेंगे। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। यह फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है और इसका विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन भगवान शिव के भक्त जलाभिषेक और पंचामृत अभिषेक करते हैं और रात्रि के चारों पहरों में विशेष पूजा का विधान है। महाशिवरात्रि का व्रत धार्मिक नियमों के अनुसार किया जाता है, जिससे इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भी भक्त इस व्रत को रखते हैं वे इसे रात्रि में ही खोल सकते हैं। यह व्रत दो प्रकार से रखा जाता है। पहला, फलाहारी व्रत, जिसमें केवल फल और दूध का सेवन किया जाता है। दूसरा, अनहारी व्रत, जिसे रात्रि में व्रत खोलकर सामान्य आहार लिया जा सकता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर भद्रा का प्रभाव बताया जा रहा है। भद्रा का समय और इसका प्रभाव जानना आवश्यक है ताकि पूजा विधि में किसी प्रकार की बाधा न आए। इसके विस्तृत विवरण के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। महाशिवरात्रि को मासिक शिवरात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान शंकर की उपासना से सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। 4 पहर की पूजा और रुद्राभिषेक विशेष फलदायी माने गए हैं। भक्तों, यह वीडियो ज्ञानवर्धक टेल्स द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां हम आपको शास्त्रों के आधार पर सही जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज्ञानवर्धक टेल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे सनातन धर्म की सही जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जा सके। यदि आप महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान शिव का नाम लेने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे मन और वातावरण दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। अब हम आपको पूजा की विधि, भद्रा के प्रभाव और व्रत नियमों की संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, यह व्रत मीठे भोग से खोला जाता है। इसमें नमक का सेवन नहीं किया जाता, बल्कि केवल मीठा आहार लिया जाता है। अनाज भी खाया जा सकता है, लेकिन वह मिष्ठान के रूप में होना चाहिए, जिसमें न तो नमक हो और न ही मिर्च। अब बात करते हैं कि इस व्रत को कैसे करना है। सुबह की पूजा किस तरह करनी है और व्रत का संकल्प कैसे लेना है। जिस दिन महाशिवरात्रि होती है उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। अरुणोदय में स्नान करना शुभ माना जाता है। अरुणोदय का समय वह होता है जब सूर्य उदय हो रहा होता है और आकाश में हल्की लालिमा छाई रहती है। इस समय तक स्नान करना उत्तम होता है, लेकिन यदि आप किसी कारणवश सूर्योदय से पहले नहीं उठ पा रहे हैं तो कम से कम सुबह 9 बजे तक स्नान जरूर कर लें, क्योंकि यह समय देव स्नान का होता है। आजकल की जीवन शैली बदल गई है। नाइट शिफ्ट और व्यस्त दिनचर्या के कारण कई लोग समय से पहले नहीं उठ पाते, लेकिन फिर भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करना चाहिए। युवा पीढ़ी में भी यह व्रत बहुत लोकप्रिय है और भगवान शिव के प्रति विशेष आस्था रखती है। इसलिए यदि कोई व्यस्तता के कारण जल्दी नहीं उठ सकता तो भी 9 बजे से पहले स्नान कर लेना चाहिए, ताकि व्रत के नियमों का पालन सही तरह से हो सके। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना आवश्यक है। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही संकल्प लें। जो लोग दफ्तर जाते हैं और शिवरात्रि की छुट्टी नहीं है वे भी घर पर पूजा कर सकते हैं। यदि संभव हो तो मंदिर जाकर पूजन करें। अब जानते हैं कि पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए और घर पर पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले स्नान के बाद पूजा की सामग्री एकत्र करें। भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति होनी चाहिए। यदि शिवलिंग उपलब्ध हो तो बहुत उत्तम रहेगा। शिवलिंग न हो तो अभी भी पर्याप्त समय है, आप मंगवा सकते हैं। एक पात्र में शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं। दूसरा पात्र पंचामृत के लिए तैयार करें। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाएं। पुष्पमाला, भांग, धतूरा, चंदन, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्री भी रखें। पूजा के लिए एक थाली में सभी सामग्री एकत्र कर लें और आसन बिछाकर बैठें। यदि आपके पास शिवलिंग है तो एक अतिरिक्त लोटे में जल भरकर रखें, जिससे अभिषेक किया जा सके। अब सबसे पहले भगवान की स्थापना करें, फिर संकल्प लें। दीपक जलाना अनिवार्य है। ध्यान रखें कि दीपक बिना आसन के न रखें। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं और तेल का भी विशेष महत्व होता है। इसके बाद भगवान का पूजन करें। जो विधि शास्त्रों में बताई गई है वही विधि अपनाएं। यदि आप मंदिर जाते हैं तो वहां की पूजा पद्धति का अनुसरण करें। घर पर भी वही विधि अपनाई जा सकती है। सबसे पहले भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें, फिर पूजन आरंभ करें। अगर आपके पास लकड़ी की चौकी है तो वह सबसे अच्छी होगी, लेकिन यदि नहीं है
तो आप सीधे भूमि पर भी पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले शुद्धिकरण करें, फिर स्नान करें। जो जल आपने लोटे में लिया है उससे पूजन सामग्री और उस स्थान का शुद्धिकरण करें जहां भगवान की तस्वीर रखनी है। जल के छींटे देते हुए मंत्र उच्चारण करें, ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचि। अब भगवान की तस्वीर को स्थापित करें। जहां तस्वीर रखनी है वहां पहले कुछ पुष्प या अक्षत चावल रखें और फिर भगवान की तस्वीर को वहां स्थापित करें। इसके बाद पूजन की शुरुआत संकल्प से करें। संकल्प करने के लिए दाहिने हाथ में जल, 1 रुपए का सिक्का, अक्षत लें और 3 बार ओम नमः शिवाय मंत्र बोलें। फिर अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर, क्षेत्र, शहर का नाम, आयु, माता पिता के नाम और पूजन का उद्देश्य महाशिवरात्रि व्रत बोलें। यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित करें। अब पूजा शुरू करें। सबसे पहले भगवान को जल अर्पित करें। यदि आपके पास शिवलिंग है तो सीधे शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। यदि तस्वीर है तो एक कटोरी में जल रखें और उसमें अर्पित करें। एक बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर रखें और जल अभिषेक करें। यदि तस्वीर के साथ पूजन कर रहे हैं तो एक छोटी कटोरी में जल रखें और भगवान के सामने अर्पित करें। इसके बाद मंत्र बोलें, ओम पद्मम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि। अब पंचामृत स्नान करें। यदि आपके पास शिवलिंग है तो पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। यदि तस्वीर के साथ पूजा कर रहे हैं तो एक पुष्प को पंचामृत में डुबोकर भगवान की तस्वीर के सामने कटोरी में रखें और भाव करें कि आप भगवान को प्रेम पूर्वक स्नान करा रहे हैं। पूजन करते समय भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करें। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम नमः शिवाय। भाव रखें कि आप पूरी श्रद्धा और प्रेम से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। स्नान करने के बाद भगवान शिवलिंग के पास दीप और धूप जलाएं। शिवलिंग पर पंचामृत से प्रेम पूर्वक अभिषेक करें और मंत्रों का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय। पूजन करते समय मन में कोई अन्य विचार न लाएं। केवल श्रद्धा और भक्ति से भगवान का स्मरण करें। भगवान केवल आपके भाव को देखते हैं, इसलिए आवश्यक नहीं कि आप केवल शिवलिंग पर ही पूजा करें। शास्त्रों में हर स्थिति के अनुसार पूजन की विधि दी गई है। आप जहां भी भावपूर्वक पूजा करेंगे भगवान उतनी ही श्रद्धा से स्वीकार करेंगे। यदि आप तस्वीर के सामने पूजा कर रहे हैं तो स्नान के रूप में एक कटोरी में जल अर्पित करें और भावना करें कि आप भगवान को स्नान करा रहे हैं। यदि शिवलिंग है तो उस पर शुद्ध जल से अभिषेक करें। स्नान के दौरान निम्न मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय। इसके अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का विधि पूर्वक जाप करने से स्वास्थ्य लाभ और अन्य समस्याओं में राहत मिलती है। कई लोग संकट के समय इस मंत्र का जाप करते हैं और भगवान की कृपा से उन्हें आश्चर्यजनक लाभ प्राप्त होता है। अब भगवान को स्नान कराने के बाद अक्षत, पुष्प, धूप, इत्र अर्पित करें। यदि आपके पास इत्र है तो उसे एक छोटी कटोरी में डालकर भगवान को अर्पित करें। इसके बाद भगवान को वस्त्र समर्पित करें। यदि वस्त्र उपलब्ध नहीं है तो मौली का एक टुकड़ा लेकर भगवान को अर्पित करें। महाशिवरात्रि की पूजा में मौली का विशेष महत्व होता है। इसके बाद शिवलिंग या तस्वीर पर चंदन लगाएं और अक्षत अर्पित करें। फिर फूलों की माला अर्पित करें। यदि आपके पास बिलपत्र हैं तो उन्हें शिवलिंग पर चढ़ाएं। ध्यान रखें कि बिलपत्र साफ और अखंड होना चाहिए। यदि बिलपत्र उपलब्ध न हो तो केवल फूलों से भी पूजा कर सकते हैं। पहले से चढ़े हुए बेलपत्र को साफ करके दोबारा चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र को अशुद्ध नहीं माना जाता। यदि आपके पास भांग, धतूरा आदि हैं तो उन्हें भी भगवान को अर्पित करें। ये सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय हैं और शिवरात्रि की पूजा में इनका विशेष महत्व होता है। इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। यदि आपके पास भस्म उपलब्ध है तो भगवान को भस्म अर्पित करें और उनके श्रृंगार में प्रयोग करें। शिवलिंग हो या भगवान की तस्वीर, दोनों ही स्थानों पर इन्हें प्रेम पूर्वक अर्पित करें। इसके बाद भगवान को बैर अर्पित करें, क्योंकि शिवरात्रि पर बैर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान का पूजन पूर्ण होने के बाद उन्हें दंडवत प्रणाम करें और शिवरात्रि की कथा सुनें। कथा सुनते समय ध्यान रखें कि केवल सत्य और प्रमाणिक कथा ही सुनें। इसके बाद भगवान के मंत्रों का जाप करें। सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र है ओम नमः शिवाय। यदि संभव हो तो इस मंत्र की 11 माला का जाप करें, क्योंकि यह अत्यंत शुभ होता है और इसमें अधिक समय भी नहीं लगता। इसके अतिरिक्त
महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी बहुत लाभकारी माना गया है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। यदि इस मंत्र की 5 माला का जाप किया जाए तो यह अत्यंत फलदायी होता है। पूजन के बाद भगवान की प्रेम पूर्वक आरती करें। आरती करने के पश्चात पुष्पांजलि अर्पित करें। अपने हाथों में पुष्प लेकर भगवान से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, हम आपके आवाहन, पूजन और विसर्जन की विधि भले ही न जानते हो, लेकिन अपनी श्रद्धा और भक्ति से आपकी सेवा की है। यदि इस पूजा में जाने अनजाने कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें और अपनी कृपा का आशीर्वाद प्रदान करें। यदि कोई विशेष कामना हो तो इस समय भगवान से निवेदन करें, प्रभु हमारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करें, हमारी समस्याओं का समाधान करें, हम आपके शरणागत हैं। इसके बाद पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें और पुनः प्रणाम करें। माताएं और बहनें दंडवत प्रणाम न करें, वे हाथ जोड़कर भगवान को नमन करें। अन्य भक्तगण दंडवत प्रणाम करें। अगर आप घर पर ही पूजा कर रहे हैं तो वहीं खड़े खड़े 1, 3 या 5 बार परिक्रमा कर लें और भगवान को प्रणाम करें। इसके बाद आप अपने दैनिक कार्यों में लग सकते हैं। वैसे तो भोलेनाथ बहुत सहज प्रसन्न होने वाले देवता हैं, लेकिन यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो बताए गए उपायों को अवश्य करें। इससे आपकी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होंगी। पूजा के दौरान आपको पूरी पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी के प्रति द्वेष न रखें, क्रोध न करें, बिना कारण किसी को नुकसान न पहुंचाएं और अपशब्दों से बचें। स्वच्छता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें और लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि यह भगवान की कृपा प्राप्ति में बाधा बन सकता है। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का प्रयास करें और दिन को सत्कर्मों में व्यतीत करें। यदि संभव हो तो अगले दिन पुनः भगवान की पूजा करें, लेकिन यदि यह संभव नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं। यदि आपने श्रद्धा से एक बार भी पूजा कर ली तो वह पर्याप्त है। शिवरात्रि का दिन इसी प्रकार भक्ति और साधना में व्यतीत करें। अगले दिन व्रत खोलते समय फलाहार या मीठे आहार का सेवन करें, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित न हो। अब बात करते हैं शिवरात्रि व्रत और उसके समय की। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाने वाली शिवरात्रि इस बार 26 फरवरी को प्रातः 1:18 पर से आरंभ होगी और अगले दिन सुबह समाप्त हो जाएगी। हालांकि महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी बुधवार को ही मनाया जाएगा, क्योंकि शिव पूजन का विशेष महत्व रात्रि में होता है। अब प्रश्न आता है भद्रा का। इस दिन भद्रा का प्रभाव रहेगा, जो प्रातः 1:18 से शुरू होकर रात 10:01 तक रहेगा। यह भद्रा कुंभ राशि की होगी, जो सामान्यतः अशुभ मानी जाती है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान शिव के व्रत और पूजन में भद्रा का कोई दोष नहीं होता। इसलिए निश्चिंत होकर भगवान शिव की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। ज्ञानवर्धक टेल्स आपके लिए शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित जानकारी लाता है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। अब ना छोड़ो, अब छोड़ो, वही नहीं पता मैं